हाय, मैं हूँ टकलू। हाय, मैं हूँ चकली और हम दोनों कैन किड संस्था से हैं। मैं तो पिछले 1 महीने से खूब पौष्टिक खाना खा रहा हूँ, पर पता नहीं इसका कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं। तो अपना वजन माप करके देख लो। वजन? हाँ टकलू, क्या तुमको पता नहीं कि अच्छे पोषण का शरीर पर प्रभाव को पहचानने के लिए शरीर का माप लिया जाता है। इससे बच्चे के कुपोषित होने का अनुमान भी लगाया जाता है। याद है, जैसे डाइटिशियन दीदी अस्पताल में करती थीं। अच्छा, तो वजन, लंबाई और वह के माप से वो हमारी पोषण स्थिति ज्ञात कराती थी। चलो उनके पास चले और खुद से शरीर के माप कराने के लिए तरीके जाने, क्योंकि जब हम घर चले जाते हैं तो पोषण स्थिति का कुछ अनुमान नहीं लगा पाते। हाँ, तो चलो चलते हैं गौतम नगर की ओर, जहाँ डाइटिशियन दीदी कुछ माता पिता को घर पर बच्चे का माप लेना सिखा रही हैं। मेरा बच्चा खाना तो खा लेता है, पर मुझे ये नहीं पता कि जितना वो खाता है उतना उसके शरीर में विकास हो रहा है या नहीं। वो खाना तो खाता है, पर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है। अस्पताल से घर जाने के बाद तो मैं इस बात से और परेशान रहती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा संदेह है तो तुम डाइटिशियन मैडम से मिलो। पिछली बार जब मैं डिस्चार्ज होके घर गई थी तो उन्होंने मुझे बच्चे को माप कराना सिखाया था। वो बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अभ्यास करना होता है। यह करके मुझे अनुमान रहता है कि मेरा बच्चा पोषण परिपूर्ण है, और मैं नियमित रूप से इसको डायरी में भी लिख के रखती हूँ। अच्छा, हाँ, और यदि कुछ माप कम निकले तो फोन करके डाइटिशियन दीदी को बताती हूँ, और वो मुझे पोषण के लिए राय दे देती हैं, जिसका पालन करके मैं बच्चे को कुपोषित होने से बचा लेती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। मैं अब भी जाती हूँ डाइटिशियन दीदी के पास। आइए जीतू की मम्मी। दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। जब मैं अस्पताल में होती हूँ तो आप लोग जीतू का वजन लेके उसको पोषक आहार देते रहो, पर जब हम घर चले जाते हैं तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? यह तो बहुत अच्छा विचार है। शरीर का माप लेना सबसे आसान तरीका है बच्चे की पोषण स्थिति को ज्ञात करने का। ये खर्चीला भी नहीं है। केवल ज़रा से अभ्यास से हम आसानी से बच्चे की पोषण स्थिति का पता लगा सकते हैं। समय समय पर बच्चे की लंबाई, वजन और बाजू का माप लेने से हमें उसकी पोषण स्थिति का ज्ञात हो सकता है। अरे वाह दीदी, पर क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। पहले जानते हैं बच्चे की घर पे ऊंचाई व लंबाई को सटीक रूप से कैसे मापें। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अस्पतालों में स्टेडियोमीटर। पर अगर आपके पास वह ना हो तो अपने घर में एक समतल फर्श के साथ एक सीधी दीवार पर ज़मीन से जोड़ते हुए 1 इंच टेप चिपका दें। टेप की मदद से, या फिर आप बच्चे को दीवार से लगाकर पहले सर की ओर एक चिन्ह लगाएं और उसके बाद इंच टेप से उस जगह को नाप लें। याद रखें, बिना कालीन वाले सपाट फर्श पर ही लंबाई का माप लें। उसके बाद माप लेने के लिए बच्चे के जूतों को उतरवा दें। यदि उसके बालों की चोटी बनी है या रबर बैंड लगा है तो उसको भी हटवा दें। फिर बच्चे के पैरों को एक साथ जोड़ें और दीवार से सटाकर खड़ा करें। सुनिश्चित करें कि पैर सीधे हैं, हाथ सीधे हैं और कंधे बराबर हैं। जब बच्चा खड़ा हो तो 4 उसके शरीर के हिस्से दीवार से छू रहे हों: सिर, कंधे, नितंब, एड़ी। अब सुनिश्चित करें कि बच्चा सीधा देखे और दृष्टि की रेखा फर्श के समानांतर हो। अब दीवार के साथ एक समकोण बनाने के लिए एक सपाट मजबूत दफ्ती या स्केल का उपयोग करें और उसे तब तक नीचे करें जब तक कि ये सिर के मुकुट को मजबूती से ना छू ले। याद रखें, ये स्केल एकदम सीधा पकड़ा हुआ मापक की आंखों
हेडपीस के समान स्तर पर है। जहाँ हेडपीस का निचला भाग दीवार से मिलता है वहाँ हल्के से चिन्ह करें और बच्चे को माप कहीं लिख लें। ऊंचाई को निकटतम 0.1 सेंटीमीटर तक सटीक रूप से रिकॉर्ड करें, जैसे 137.7 सेंटीमीटर। यदि बच्चा छोटा है या सीधा खड़ा ना हो सके तो आप उससे एक चादर पे लिटाकर उसका माप ले सकते हैं। ऐसे माप लेने में 2 लोगों की ज़रूरत होती है। माप इसके लिए बच्चे को चादर पर लिटा लें और उसके घुटने नीचे की तरफ दबाते हुए टांगे बिल्कुल सीधी कर लें। दोनों पंजे चिपका लें और तले को सीधा कर लें। अब एक स्केल की मदद से पाँव के तलवे से सटाते हुए एक चिन्ह बना लें और सिर को मुकुट की सतह पर स्केल से सटाते हुए दूसरा चिन्ह बना लें। अब बच्चे को वहाँ से उठा लें और लंबाई नाप लें 1 इंच टेप की मदद से। अच्छा, ये तो मैं शायद कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो। आओ, अब मैं तुम्हें अपने बच्चे का घर पे वज़न लेने का सही और सटीक तरीका बताती हूँ। वज़न लेने के लिए एक डिजिटल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आप ये आसानी से किसी भी शहर से ख़रीद सकते हैं। ये 1000 से 1500 रुपए में आता है और काफ़ी साल चलता है। बस बीच बीच में इसकी बैटरी बदलनी होती है। घड़ी की बैटरी की दुकान पे ये बैटरी आसानी से 30 से 40 रुपए में मिल जाती है। अच्छा दीदी, ये तो हम ले लेंगे। बच्चे के पूरे उपचार और उसके बाद भी काम आएगी और घर के और सदस्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आओ अब सीखें वज़न लेने का सही तरीका। वज़न लेने के लिए मशीन को किसी सपाट फर्श पर रखें, जैसे मार्बल का फर्श, लकड़ी का फर्श, पत्थर का फर्श। कालीन पर रखकर बच्चे का माप ना लें। बच्चे से कहें कि वो जूते उतार दे। यदि कोई भारी कपड़ा पहना हो जैसे स्वेटर, शॉल, जैकेट तो वो भी उतार दें। हाथों में कोई भारी चीज़ जैसे मोबाइल, चाबियों का गुच्छा, चीज़ों का गुच्छा ना हो। इसके बाद बच्चे को मशीन के बीचों बीच खड़ा होने के लिए कहें और सामने देखने के लिए कहें। वज़न मापें और कहीं लिख लें। वज़न को निकटतम 0.1 केजी तक सटीक रूप से रिकॉर्ड करें, जैसे 37.7 केजी। यदि बच्चा छोटा है या बच्चा स्वयं मशीन पे सीधा खड़ा होने नहीं सकता है तो माता पिता बच्चे को गोद में लेके खड़े हों और माप लिख लें। इसके बाद वो अकेले मशीन पे खड़े हों और बच्चे को गोद से उतार दें। इन दोनों वज़न का अंतर बच्चे का सही वज़न है। अच्छा, यह भी करना बहुत मुश्किल नहीं लगता। मैं अभ्यास करूंगी। हाँ जीतू की मम्मी, आप ये बिल्कुल कर पाओगे। आओ अब सीखें बाह का माप लेने का सही तरीका। मध्य ऊपरी बाह परिधि के माप से हम बच्चों के शारीरिक विकास का ज्ञात करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे के वजन के साथ साथ क्या उसकी मांसपेशियों का भी विकास हो रहा है या नहीं। MUAC बाएं ऊपरी बाह की परिधि का माप होता है। यह कंधे की हड्डी जिसे एक्रोमियम कहते हैं और कोहनी की हड्डी जिसे ओलिक्रनॉन कहते हैं, इनके बीचों बीच का मापा जाता है। मापने के लिए सबसे पहले बच्चे की बाएं हाथ को मोड़ें और कंधे की हड्डी और कोहनी की हड्डी की पहचान कर लें। इन दोनों के बीच की लंबाई इंच टेप से माप लें और इन दोनों को बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा बिंदु लगा लें। अब बच्चे का हाथ सीधा करके नीचे लटका दें। मध्य बिंदु के निशान पर बाह के चारों ओर एक MUAC टेप लपेटें। याद रखें, टेप को ना ज़्यादा टाइट करें ना ज़्यादा ढीला। निकटतम 1 मिलीमीटर तक मापें। बहुत पतली भुजाओं पर भी MUAC का मापना आसान है। यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी। अरे बिल्कुल कर पाओगी। देखो, राजू की मम्मी को सिखाया था। थोड़ा सा अभ्यास करके अब वो बिल्कुल सटीक माप लेकर मुझे भेजती हैं। ज़रूर याद रखें, यदि वज़न या बाह का माप गिरता हुआ दिखे तो अपनी डाइटिशियन दीदी को फ़ोन करके ज़रूर बताएं या उनके पास लेके जाएं और फिर जो वो सलाह दें उस पर अमल करें, जिससे आप अपने बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा कर सकते हैं। आपने तो मेरी सारी परेशानी का समाधान कर दिया। मैं खुद भी करूंगी और अन्य माता पिता को भी मापने की सलाह दूंगी। तो आज हमने सीखा घर पे शरीर को मापने के तरीके।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।